हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम सूरदास जी का भ्रमर गीत सार के 1 से 100 तक के जो हमारे यूपीएससी जो पीसीएस है और साथ ही में जो यूपीएससी के ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट है उसके पेपर सेकंड में ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही में ये यूजीसी, नेट, जेआरएफ इन सब के भी सिलेबस का एक पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पिछले वीडियोज़ में लगातार 1 to 81 जो पद है भ्रमर गीत सार के, जिनका संपादक डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उसको हमने कवर कर लिया है। तो अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो आप उस वीडियो को देखते हुए आइए, जिससे कि आपके स्टडी में क्रमता बनी रहे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही में कमेंट करके अपने सुझाव कोई देने हो तो आप बिल्कुल दीजिए। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ सुझाव देना है तो वो भी लिख के दे सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई दिक्कत या समस्या, परेशानी कुछ भी आ रही हो तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं हमसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 82 में क्या है कि मोहन मांग्यो अपनो रूप। इसमें क्या है कि जब उद्धव ब्रज में आए हैं और गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं तो गोपियों में बड़ी उदासता आ गई है। गोपियाँ बड़ी खिन्न हो गई हैं उद्धव से। तो गोपियाँ राधा जी के पास जाती हैं और राधा जी से कहती हैं कि मोहन मांग्यो अपनो रूप। हे राधा जी, आपको पता है कि जो कन्हैया है उन्होंने उद्धव से अपना रूप मंगवाया है। या ब्रज बसत अंचे तुम बैठी ताविनु तहाँ निरूप। अंचे तुम बैठी मतलब पी लिया है तुमने। ठीक, अंचे मतलब पीना होता है। तो गोपियाँ कहती हैं कि ये ब्रज में तुमने जो राधा जी, आपने ये जो कृष्ण जी के प्रेम में मग्न होकर उनसे जो एकाकार कर लिया, उनके रूप को आपने पी लिया, अर्थात उनके रूप को आपने धारण कर लिया है। इस रूप को कन्हैया ने उद्धव जी से मंगवाया है। वो कहते हैं कि हम उनको भूल जाएं, उनके प्रेम को भूल जाएं, उनकी जगह हम निर्गुण ब्रह्म को अपना लें, उनसे प्रेम करने लगे। तो इसका क्या अर्थ हुआ? यही ना कि वो चाहते हैं कि हम उनको भूल जाएं, मतलब वो अपना रूप जो उन्होंने हमसे एकाकार किया है, उन सारी स्मृतियों को, उन सारे प्रेम के क्षणों को वो मंगवाए हैं। अर्थात वो चाहते हैं कि हमसे वो हट जाए, वो उद्धव जी हम हमारे हृदय में उसको मिटाने में समर्थ हो जाए। ऐसा ही ना, ताबिन तहा निरूप। और वो उन्होंने मंगवाया क्यों है? क्योंकि जो आपने राधा जी, आपने ब्रज में जो उनके रूप को धारण कर लिया, उनके प्रेम में एकाकार हो गई हैं आप, इस रूप को उन्होंने इसलिए मंगवाया है क्योंकि इस रूप के बिना वो मथुरा में निरूप हो गए, अर्थात निराकार हो गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ गोपियाँ व्यंग करते हुए कन्हैया की निष्ठुरता पे व्यंग करते हुए राधा जी से कहते हैं कि राधा जी, कन्हैया जब ब्रज में थे तो यहाँ रास लीलाएं करते थे, हमसे प्रेम करते थे, हमें प्रेम सिखाते थे, कहते थे कि प्रेम हर हर एक चीज़ से सर्वोपरि है। प्रेम ही है जिससे सबको जीता जा सकता है। और वो जब हम उनसे प्रेम करने लगे, उन पे अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, तो अंततः वो क्या कहलवा रहे हैं मथुरा जाके उद्धव से कि जाओ गोपियों को कहो कि वो हमें भूल जाए, प्रेम को भूल जाए, साकार ब्रह्म को भूल जाए, हम कन्हैया से प्रेम करना छोड़ दें। ऐसा उन्होंने कहलवाया है। जब तक वो यहाँ थे तब तक तो वो साकार ब्रह्म की उपासना पे ज़्यादा महत्व देते थे, बल देते थे, तब तक तो वो रासलीलाएं करते थे। अब जब वो मथुरा गए हैं तो वो निराकार ब्रह्म की उपासना का मार्ग हमको बतलवा रहे हैं। तो इस प्रकार से गोपियाँ कहती हैं, मेरो मन मेरो अली लोचन लैजु गए धूप धूप। फिर राधा जी क्रोधित होती हैं कन्हैया के इस व्यंग पे और वो गोपियों से कहते हैं कि हे सखी, मेरा वो अपना रूप तो मंगवाए, मतलब उनको ये दिखाई देता है कि मैंने उनका रूप धर लिया है ब्रज में, अर्थात मैं उनके प्रेम में विह्वल हूँ, मैंने उन पर अपना सब कुछ निछावर कर दिया। तो वो अपना रूप मंगवाने, अर्थात अपने प्रेम को कहते हैं कि भूल जाओ। उद्धव से कहते हैं निर्गुण ब्रह्म को अपनाने को कह दो। तो कोई ये क्यों नहीं कहता है कि वो जब मेरा मन लेके गए हैं, मेरा हृदय जीत लेके गए हैं, मेरे चित्त को अपने साथ लेके गए हैं, उसका क्या? हे उद्धव, जो तुम्हारे कन्हैया मेरा मन लेके चले गए, मेरा शुद्ध मन, शुद्ध सोने के समान खरा मन, निष्पापी मन मेरा, जो उसको लेके जो अपने साथ ले गए, उसका क्या? लोचन ले जो गए धूप धूप, जो अपनी तिरछी आंखों से देख करके मेरे हृदय को जीत लिया उन्होंने, उसका क्या? हमसो बदलो लेन उठी धाये मानो धारी कर सूप। हे उद्धव, तुम तो हमसे
किसी भी हालत में बस निर्गुण ब्रह्म को अपनवाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि हम कन्हैया को भूल जाएं। और तुम यहाँ पे श्री कृष्ण के उस रूप को, अर्थात श्री कृष्ण के रूप को तुम सूप में फटक करके, अर्थात पूरी तरीके से हमारे हृदय से श्री कृष्ण को निकलवा देना चाहते हो। अपनो काज संवारी सूर, सुन हमहु बतावत को। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उधर से कहते हैं, गोपियाँ एक सखी से कहती हैं कि हे सखी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, अपनो काज संवारी। ये जो उद्धव है ना, ये बड़े ही कुटिल हैं, इनको बस अपना काम दिखाई देता है, बस अपना निकल जाए काम, बस किसी तरीके से हम इनके निर्गुण ब्रह्म को अपना लें, इसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद इनके निर्गुण ब्रह्म को अपनाने में हमें कितनी पीड़ा होगी, क्या होगा, कन्हैया को जो भूलने को कह रहे हैं उससे हमें कितनी अथाह पीड़ा हो रही, इसका इनको मतलब इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम पर क्या बीत रही है। सुने हमहु बतावत को। और ऐसा नहीं कि ये हमारे यहाँ कोई भला करने आया है, नहीं, ये तो हमको ऐसा है कि जैसे कुएं में ढकेलने के समान बात बताने आए हैं यहाँ पे। लेवा देई बराबर में है, कौन रंग को दो। राधा जी कहती हैं कि हे सखी, उधर से जाके कह दो कि वो कन्हैया से कह दें कि उन्होंने हमारा जो एकदम निश्चल जो हमारा मन था, हमारा हृदय था, उसको जब अपने साथ लेके चले गए तो बदले में हमने उनसे प्रेम रख लिया, उनका प्रेम रख लिया, उनका रूप रख लिया। तो सौदा तो बराबर वाले में होता है ना, सौदा तो सौदा होता है। अब इसमें क्या राजा क्या भिखारी से क्या फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार से राधा जी यहाँ पे गोपियों को अपनी व्यथा बताते हुए और साथ ही में गोपियाँ कृष्ण की निष्ठुरता पर व्यंग करते हुए नजर आती हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पंक्ति में। हरि सो भलो सुपति सीता को, बन बन खोजत फिरे बंधु संग कियो सिंधु बिता को। रावण मार्यो लंका जारी, मुख देखियो भीता को। दूत हाथ उन्हें लिख न पठायो, निगम ज्ञान गीता को। अबधो कहाँ परेखो कीजे, कुब्जा के मीता को। जैसे चढ़त समय सुधि भूली, ज्यों पीता चीता को। कीन कृपा जोग लिख पठयो, निरख पत्र रीता को। सूरदास प्रेम कह जाने, लोभी नवनीता को। अब इसमें गोपियाँ कन्हैया ने ये जो सब उनके साथ किया है, जो उद्धव को यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने को भेजा है, उस पर व्यंग कर रही हैं और कन्हैया के निष्ठुरता को बड़े ही मार्मिक ढंग से नकारते हुए नजर आती हैं और कहती हैं कि हरसो भलो सुपति सीता को। हे सखी, कन्हैया, हरि में यहाँ कृष्ण जी को संबोधित करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी, कन्हैया से तो अच्छे सीता जी के पति हैं, क्योंकि बन बन खोजत फिरे बंधु संग कियो सिंधु बीता को। क्योंकि जब सीता जी को रावण हर ले गया था जंगल से, तो क्या हुआ था कि राम जी उनको अपने अनुज के साथ जो है वन मन इधर उधर हर एक जंगल में उनको खोज रहे थे और संग कियो सिंधु बीता को। और जब उनको पता चला कि सीता जी को लंका का रावण समुद्र उस पार लेके गया है, तो वो अपनी सेना को लेके समुद्र के पार आ गए। और जब उन्होंने देखा कि समुद्र इतना विशाल है, तो उन्होंने सीता जी के लिए उस समुद्र को बीता अर्थात छोटा कर दिया और उसको पार कर गए। रावण मार्यो लंका जारी, मुख देखे भीता को। और फिर इतना ही नहीं, उन्होंने फिर लंका के रावण का वध किया और फिर लंका को जला भी दिया। तब देखे उन्होंने डरी हुई सीता जी का मुख देखा। भीता मतलब डरी हुई। तब उन्होंने डरी हुई सीता जी का मुख देखा, अर्थात बिना सीता जी को पाए उन्होंने मतलब आकाश पाताल एक कर दिया। दूत हाथ उन्हें लिख न पठायो, निगम ज्ञान गीता को। गोपियाँ कहती हैं एक दूसरे से कि हे सखी, वो कन्हैया की तरह नहीं है कि खुद तो जाके मथुरा चले गए हों, यहाँ हम उनके विरह अग्नि में जल रहे हों और हमसे मिलने को तो छोड़ो, हमारे लिए प्रेम संदेश भेजने को तो छोड़ो, वो तो ऐसा अपने दूत के हाथों क्या भिजवाए हैं, हमारे लिए कोई प्रेम संदेश नहीं भिजवाए हैं, बल्कि निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान भिजवाए हैं, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए भेजा है इनको और गीता के ज्ञान को हाथ में पकड़ा के इनके भेजा है। अवधव कहाँ परेखों कीजे, कुब्जा के मीता को। गोपियाँ कहते हैं कि अब उनको कहाँ हमारी सुध होगी, क्योंकि अब तो वो कुब्जा के मीता हैं, अर्थात कुब्जा के मित्र हैं, उनके प्रेम में अब वो पड़ गए हैं। तो अब कहाँ वो कुब्जा को छोड़ के हम गोपियों के पास आएंगे, अब कहाँ उनको हमारी सुधी। जैसे चढ़त समय सुधि भूली, ज्यों पीता चीता को।
जैसे कोई कोई मदिरा पान करने वाला मदिरा पान करता है तो वो अपना सब कुछ भूल जाता है उस मदिरा के नशे में, और फिर उसको कोई चेतना नहीं रहती है, उसमें कोई चेत नहीं बाकी रहता उसमें। वैसे ही श्री कृष्ण ने कुब्जा के प्रेम में इस प्रकार से हम सबको भूल गए हैं कि अब उनको हमारी कोई सुध नहीं है, कोई खबर होश नहीं है। कीन्ही कृपा जोग लिखी पठयो निरख पत्रिता को। एक सखी कहती है कि हे सखी, दूसरे से कि हे सखी, कीन्ही कृपा, ऐसा ना कहो उनको, उन्होंने तो हम पे बड़ी ही कृपा की है, कम से कम हमको जोग का संदेश लिखकर तो भेजा है, यही क्या कम है। निरख पत्रिता को, देखो तो पत्र में क्या लिखा है, इसमें जोग का संदेश लिख के भेजा है। अर्थात उनकी निष्ठुरता को दिखाते हुए कहते हैं कि किस प्रकार से कन्हैया इतने निर्मम, इतने निर्मोही कैसे हो गए कि अपना प्रेम संदेश भेजने के बजाय, खुद मिलने आने के बजाय निर्गुण ब्रह्म का उपदेश लिख करके भेजे हैं। मतलब हम पर इतना अत्याचार। सूरदास प्रेम कह जान है लोभी नवनीता को। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जो नवनीता, लोभी नवनीता मतलब जो माखन का लोभी हो। गोपियाँ कहती हैं कि जो बचपन से ही माखन का लोभी हो, वो प्रेम को क्या जाने, वो प्रेम की विवशता क्या जाने। तो इस प्रकार से इस पंक्ति का अर्थ था। नेक्स्ट चलते हैं। निर्मोहिया सो प्रीत कीन काहे ना दुख होए, कपट करी करी प्रीति कपटे ले गयो मन गोए, काल मुख ते काढ़ी आनी बहुर दीन्ही धोए, मेरे जी की सोई जाने जाहि बीती होए, सोच आँख मजीठी कीनी निपट कांची पोए, सूर गोपी मधुप आगे दरिक दीन हो रोए। अब इसमें क्या है कि गोपियाँ अपनी विवशता उद्धव के सामने व्यक्त कर रही हैं, और उद्धव से कन्हैया के जो प्रेम में उन्होंने निष्ठुरता दिखाई है, जो उन्होंने कुटिलता दिखाई है, उसका बड़े मार्मिक ढंग से वर्णन करते हुए उद्धव को अपनी दशा बता रही हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि निर्मोहिया सो प्रीत कीन्ही काहे ना दुख होए। जब गोपियाँ बहुत उदास है तो उद्धव कहते हैं कि उदास मत होइए, कोई बात नहीं है, हो जाता है, कन्हैया इतने भी बुरे नहीं हैं, ठीक है वो। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम उदास नहीं हैं, लेकिन निर्मोहिया सो प्रीत कीन्ही काहे न दुख होए। हमने तो एक निर्मोही इंसान से, एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर लिया जिसको प्रेम का तत्व ही नहीं पता, जिसको प्रेम में प्रेमी की क्या दशा है उसके वियोग में, उसको यही होश खबर नहीं है, तो फिर क्यों हमको दुख नहीं होगा। जब अगर हमने एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर ही लिया है तो फिर दुख तो होना ही है ना हमको। तो निर्मोहिया सो प्रीति कीन्ही काहे न दुख होए। हमने जब निर्मोही, एक निर्मम इंसान से प्रेम कर लिया तो फिर तो दुख क्यों नहीं होगा उद्धव। कपट करी करी प्रीति कपटी ले गयो मन गोए। उस कपटी ने तरह तरह के छल दिखा करके, तरह तरह की रासलीलाएं रचा करके अपने कपट से हमारे तन मन धन सबको लेके गया। वो हम पर अपना सर्वस्व अर्पित करके गया। वो काल मुक्ते काढ़ी आनी बहुरी दीन ही ढोए। पहले उसने हमको काल के मुख से निकाला और फिर उसी काल के मुख में डाल दिया। अर्थात जब कन्हैया गोकुल में थे तो कंस उनको मारने के लिए बहुत सारे असुरों को भेजते थे, तो जिससे पूरे गोकुल वासियों पे भारी विपदा आती थी, काल आता था। लेकिन कन्हैया अपने शक्ति से, अपने पराक्रम से उन सब असुरों को मार करके गोकुल वालों की रक्षा करते थे। तो वही गोपियाँ उसी क्षण को याद करते हुए कहती हैं कि पहले तो हमारी रक्षा की, हमें काल के मुख से निकाला, लेकिन फिर हमको छोड़ के मथुरा चले गए और अपने वियोग की काल अग्नि में हमको फिर से झोंक दिया। अगर उनको ऐसा ही करना था तो फिर हमको पहले निकाला ही क्यों था। मेरे जी की सोई जाने जाहि बीती होए। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हृदय की पीड़ा तो सिर्फ वही जान सकता है जिस पर ये बीती हुई हो। अर्थात उधर तुम नहीं समझ सकते हो। घायल व्यक्ति की पीड़ा सिर्फ घायल व्यक्ति ही समझ सकता है। उसी प्रकार से हमारे क्या दशा है, कैसे हम उनके वियोग में जी रहे हैं, क्या हमारी विवशता है, ये तुम नहीं समझोगे, क्योंकि ये वही समझ सकता है जिसके साथ ये घटित हुआ हो। सोच आँखी मजीठ कीनी निपट कांची पोए। हमने प्रेम के धुएं में अपनी आँखों को लाल कर लिया और रोटी भी कच्ची पोई। कांची पोई मतलब कच्ची रोटी पोली। अर्थात हमने श्री कृष्ण के छल रूपी प्रेम में पड़े और हमने उसमें अपना सर्वस्व दे दिया, रात दिन एक कर दिया उनके प्रेम में, और इससे हमारी आंखें लाल हो गई हैं रो रो कर उनके वियोग में।
लेकिन इसका परिणाम क्या निकला कि हमारा प्रेम, रोटी हमारी कच्ची रह गई, अर्थात हमारा प्रेम पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हो पाया, हमारा प्रेम अधूरा रह गया। सूर गोपी मधुप आगे दारिक दीन हो रो। सूरदास जी कहते हैं गोपियाँ इतना बताते बताते कृष्ण कृष्ण की को याद करके उद्धव के समक्ष फूट फूट कर रोने लगते हैं। दारिक दीन हो रोए मतलब फूट फूट कर उद्धव के सामने रोने लगती हैं। इस प्रकार से इस पंक्ति का अर्थ है। नेक्स्ट है, बिनु गोपाल बैरन भई कुंजय, तब ते लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज। इसमें गोपियाँ उद्धव से अपने तन मन की विफलता, अपने वियोग की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, बिन गोपाल बौरन भई कुंज। हे उद्धव, बिना कन्हैया के ये जो यहाँ पे बड़ी बड़ी लताएं हैं वो एकदम मानो दुख का कारण बन गई हैं, बैरन हो गई हैं, अर्थात बेजान सी हो गई हैं। तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज है। जब कन्हैया यहाँ रासलीलाएं रचाते थे, जब यहाँ प्रेम करते थे हम सबसे, तो यही लताएं बहुत शीतलता प्रदान करती थी, इनकी छाया। लेकिन अब यही लताएं अग्नि राशि के समान जल रही हैं और बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, चारों तरफ अग्नि की विशाल ज्वाला की लपट उड़ रही है। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलें अलिगुंजे। अब हमको सब कुछ व्यर्थ लगता है ये जो जमुना बह रही है। खग बोलत, और पक्षियों का बोलना भी व्यर्थ लगता है, और कमल का खिलना भी व्यर्थ लगता है, और साथ ही में जो कमल के पुष्पों पर भंवरों का गुंजार है वो भी व्यर्थ लगता है। कहने का तात्पर्य है गोपियों का कि हे उद्धव, जब कन्हैया हम सब के साथ यहाँ रासलीलाएं रचते थे जमुना तट के किनारे, तो जमुना नदी का जो पानी बहता था उसकी जो आवाज़ थी वो अत्यंत मधुर लगती थी, और जब पक्षियों का जो बोलना होता था, चहचहाना होता था चिड़ियों का, उनका कलरव मानो आनंद का कारण बनता था। और कमल जब खिलते थे तो ऐसा लगता था कि हमारे प्रेम में वो भी नाच उठे हों। और अलीगुंजे, और उन पर जब भौरे गुनगुनाते थे तो उनकी ध्वनि अत्यंत ही मनमोहक लगती थी। पवन पानी घनसार संजीवन, दधिसुत किरण भानु है भई गुंजे। पवन मतलब हवा, पानी मतलब पानी, घनसार मतलब कपूर, संजीवनी मतलब संजीवनी बूटी, और दधिसुत अर्थात दधिक सूत अर्थात चंद्रमा की बात की गई है। गोपियाँ कहते हैं कि हवा, पानी, कपूर, संजीवनी बूटी और चंद्रमा, जो कि ये सारी चीज़ें शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं, किंतु आज किरण भानु भई भुंजे, किंतु आज श्री कृष्ण के वियोग में ऐसा लग रहा है कि मानो ये सूर्य बनकर हमें तपा रही हो, जला रही हो। ऐ उद्धव कहियो माधव सो बिरह कदन करी मारत लुंजे। हे उद्धव, जा करके कन्हैया से कहना, जा करके माधव से कहना कि उनके विरह में हमको ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई छुरी से मार रहा हो, अर्थात उनके वियोग में हमारी दशा ऐसी हो गई है जैसे कि कोई पंगु अर्थात बिना पैर के लंगड़ा व्यक्ति हो और उसको कोई छुरी से मार रहा हो, उसके प्राण ले रहा हो, उसी प्रकार से आज हम सब की दशा हो गई है उनके वियोग में। सूरदास प्रभु को मग जोकत अखियां हैं भई बरन जुगुंजे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जाके कन्हैया से कहना कि उनकी जब से वो मथुरा गए हैं तब से हम सब उनकी राह, हमारी आंखें उनकी राह निहार रही हैं, और उनकी राह निहारते निहारते हमारी आंखें एकदम लाल तप्त हो गई हैं। तो इस प्रकार से इस पंक्ति का अर्थ है। नेक्स्ट चलते हैं। संदेशो कैसे अब कहा, इन नैनन तन को पहर कब लौ देती रहा। इसमें गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि संदेशो कैसे कह अब कहा, कि अब एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, संदेशो कैसे कहें अब कहो। हे सखी, अब हम किसको संदेशा कहें और किससे संदेशा कहलवाएं। इन नैनन तन को पहरो कब लौ देती रही हूँ, क्योंकि अब जिससे संदेशा भिजवाना है वो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने यहाँ आए हैं, और जिसके पास संदेशा भिजवाना चाहते हैं हम सब, वो इनको निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए भेजे ही हैं। अर्थात दोनों ही अब नीरस हो गए हैं, दोनों ही प्रेम से विहीन हो गए हैं। तो अब हम किसको संदेशा भिजवाएं और किसके माध्यम से संदेशा भिजवाएं। इन नैनन तन को पहरो कब लौ देती रही हूँ। लेकिन फिर भी हमारी आंखें कन्हैया, अब तो एक ही आस बची है कि कन्हैया कभी ना कभी तो हमको दर्शन देंगे ही, और उन्हीं के दर्शन के खातिर हमारी आंखें रात दिन
उनकी राह पे पहरा दे रही हैं, अर्थात देख रही हैं उनकी राह को। जो कछु विचार होए उर अंतर रच पच सोच गए हों। हमारे हृदय में जो कुछ भी कन्हैया के लिए विचार आते हैं, जो हम उनसे कहना चाहते हैं, है अंतर रच पच सोई गए हों, वो हमारे अंदर ही रह जाती है। क्यों? क्योंकि मुख आनत ऊधव तन चितवत न सुबिसार हैं हों। क्योंकि जैसे ही हम उद्धव का मुख देखते हैं, हम सोचते हैं कन्हैया के लिए बहुत सारी बातें उद्धव को कहलवा दें कि जाके कन्हैया से कहें, और हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं कन्हैया के लिए, बहुत सारा संदेशा उमड़ता है। लेकिन जब हम उद्धव के मुख को देखते हैं तो हमारी अंदर की बात अंदर ही रह जाती है, वो बाहर आती ही नहीं है ज़बान पे। क्यों नहीं आती है? क्योंकि अब सोई सिखा दो सयानी जाते, क्योंकि मुख आनत उद्धव तन चितवत ना सुबिसार ना हो। क्योंकि उद्धव तो हमारे प्रेम की दशा समझते ही नहीं है ना, ये तो प्रेम के परम तत्व को, प्रेम का परम तत्व मानते ही नहीं है ईश्वर का, तो इनसे कहना क्या लाभ। अब सोई सीख दिवसयानी, हे सखी, हे चतुर सखी, अब तुम ही हमको कोई ऐसी सीख, ऐसी जुगति बताओ, ऐसा साधन बताओ कि जाते सखा ही हो, कि जिससे कि कन्हैया हमसे स्वयं मिलने आए, जिससे कि कन्हैया के दर्शन हमको हो जाए। सूरदास प्रभु के सेवक सो बिनती कह निभयो। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि सोवक सो बिनती कह निभयो, हे उद्धव, बस हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, तुमसे प्रार्थना करते हैं, बस किसी तरीके से एक बार हमको कन्हैया के दर्शन करा दो, क्योंकि हम उनके दर्शन के लिए अत्यंत आतुर हैं। तो इस प्रकार से इस पंक्ति का समाप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं। बहुरे ब्रज यह बात न चाली, वह जो एक बार उद्धव कर कमल नयन पाती दे घाली। अब इसमें गोपियाँ कहती हैं कि राधा जी बहुत ज़्यादा कृष्ण के वियोग में विवश हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं वो, और एकदम बावली हो गई हैं। तो फिर उनकी दशा का वर्णन यहाँ पे सूरदास जी ने किया है इन पंक्तियों में। क्या कहती हैं राधा जी कि बहुरो ब्रज यह बात न चाली। बहुत बार मतलब ब्रज में एक ही बात चलती है कि कन्हैया आएंगे हमसे मिलने, लेकिन वो आते ही नहीं हैं। तो वह जो एक बार उद्धव कर कमल नयन पाती दे घाली। तो गोपियाँ कहती, राधा जी कहती हैं गोपियों से कि गोपियाँ, कन्हैया एक बार, मतलब ब्रज में हमेशा एक ही बात होती रहती है कि कन्हैया अब आएंगे अब आएंगे, लेकिन वो आए, खुद स्वयं तो आए नहीं जब से मथुरा गए। एक बार हमारे कमल नयन अर्थात हमारे कन्हैया, हमारे कृष्ण जी उद्धव को एक बार संदेशा लेके भेजे थे, बस वो भी निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए भेजा था। पथिक तिहारो पा लागती है, मथुरा जाओ जहाँ वनमाली। तो राधा जी पथिकों के पास जाती हैं, मथुरा नगरी से आने वाले जो राहगीर होते हैं, जाने वाले, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हे पथिक तिहारो पा लागती हो, हे पथिक हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं, तुम्हारे पाँव लगते हैं, मथुरा जाओ जहाँ वनमाली। तुम मथुरा जाओ ना, जहाँ पे हमारे वनमाली अर्थात हमारे कन्हैया रहते हैं, हमारे कृष्ण रहते हैं, हमारे स्वामी रहते हैं। करियो प्रकट पुकार द्वार है, कालिंदी फिर आयो काली। जाके उनके द्वारे पे, द्वारिका में जा करके पुकारना उनको तेजी तेजी से, और कहना कि कालिंदी फिर आयो काली, कि हे कन्हैया फिर से कालिंदी तीर अर्थात यमुना नदी के तट पे फिर से कालिया नाग आ गया है। क्या पता वो यही सुन करके फिर से ब्रजवासियों का, गोकुलवासियों का उद्धार करने चले आए। जबै कृपा जदुनाथ की हम पे रही, सुरिच सो प्रीति प्रतिपाली। क्योंकि जब कन्हैया हमारे साथ थे, जब उनकी कृपा दृष्टि हम सब पर थी, तो हम सब का जीवन कितना सरल और कितना सुंदर और कितने आनंदमय व्यतीत होता था। मागत कुसुम देख द्रुम ऊंचे, गोद पकड़ लेते गहिं डाली। हमारा जब मन होता था पुष्प लेने का, हम जब उनसे पुष्प मांगते थे और पुष्प ऊंची डालियों पे लगे होते थे, और हमारा बड़ा मन होता था कि काश हम भी एक पुष्प तोड़ पाते, तो कन्हैया हमारी बातों को सुन लेते थे और वो हमें अपने गोद में उठा करके ऊपर डालियों पे पहुंचा देते थे। हम ऐसी अनेक केतिन है, अंग प्रसंग सुनहुरी आली। फिर हम अपना मन चाहा पुष्प तोड़ लेते थे और अत्यंत आनंदित हो जाते थे। हम ऐसी उनके केतिक हैं, ऐसी उनकी न जाने असंख्य प्रेमिकाएं हैं यहाँ पर। अंग प्रसंग सुनहुरी आली, हे उद्धव, यहाँ पे बहुत सारी उनकी प्रेमिकाएं हैं और उनकी अनगिनत उनकी कहानियां हैं, उनके प्रेम की लीलाएं हैं। सूरदास प्रभु रीति पुरातन, सुमिर सुमिर राधा उरसाली। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से राधा जी
रीति पुरातन, अर्थात श्री कृष्ण के साथ जो बीती सारी यादें हैं, जो उनकी रासलीलाएं हैं, जो उनकी स्मृतियां हैं, जो उनके प्रेम प्रसंग हैं उनके साथ के, उनको याद कर करके अत्यंत ही दुखित होती हैं, अत्यंत ही पीड़ित होती हैं। तो इस प्रकार से इस पंक्ति का अर्थ है। नेक्स्ट चलते हैं। ऊधव क्यों राखो या नैन, सुमिर सुमिर गुण अधिक तपत है, सुनत तिहारो वैन। है जो मनोहर बदन चंद्र के, सारद कुमुद चकोर, परस तृषाड़त सरल श्यामाघन के, जो चातक मोर। मधुप मराल चरण पंकज के, गति विलास जलमीन, चक्रवाक मनिदतु तिनकर के, मृग मुरली आधीन। सकल लोग सूनो लागतु है, बिन देखे वह रूप, सूरदास प्रभु नंद नंदन के, नखसिक अंग अनूप। इसमें फिर से वही है कि गोपियों की जो दशा है उसका वर्णन यहाँ पे सूरदास जी किए हैं, और बड़े ही विचित्र ढंग से किए हैं। मतलब किस प्रकार से गोपियों की क्या विह्वलता है, किस प्रकार से वो विरह अग्नि में जल रही हैं, और क्या उनका संदेशा है कन्हैया के लिए, इन सब बातों को यहाँ पे बड़े ही मार्मिक ढंग से पिरो करके उन्होंने इस पंक्ति में उतारा है। कहते हैं कि ऊधव क्यों राख्यों या नैन। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, इन नैनों को हम क्यों रखें, अर्थात इन नैनों को, इन आँखों को हम कैसे समझाएं। सुमिर सुमिर गुण अधिक तपत है, सुनत तिहारो बैन। क्योंकि जब तुम अपने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हो ना, तो हमारी आंखें उन हर क्षणों को स्मरण करने लगती हैं जो कन्हैया के साथ बीते हुए हैं। किस प्रकार से उन्होंने हमारे साथ रास लीलाएं रचाई थी, कैसे उन्होंने हमें प्रेम करना सिखाया था, प्रेम क्या होता है किस प्रकार से उन्होंने समझाया था, उन क्षणों को हम स्मरण कर करके हमारी आंखें अत्यंत ही पीड़ित होती हैं, बहुत दुखी होती हैं, रो पड़ती हैं। है जो मनोहर बदन चंद्र के, सारद कुमुद चकोर। जो श्री कृष्ण का मनोहर जो बदन है, जो उनका शरीर है, उसके लिए हमारा मन शारदीय कुमुदनी चकोर के समान बन जाता है। अर्थात उनके शरीर का पान, उनके बदन के सौंदर्यता का पान करने के लिए हमारा ये जो मन है वो शारदीय कुमुदनी चकोर के समान बन जाता है। और परम तृषारत सजल श्यामाघन के, जो चातक मोर। और उनका जो श्याम शरीर है, उसकी जो सुंदरता है, वो सुंदरता के लिए हमारा मन चातक और मोर पक्षी के समान, जिस प्रकार चातक को स्वाति नक्षत्र की बूंद प्रिय होती, उसी प्रकार से हमारी इन आंखों को श्री कृष्ण का वो रूप प्रिय है। मधुप मराल चरण पंकज के, गति विलास जलमीन। हे उद्धव, जो हमारे श्री कृष्ण के कमलवत चरण हैं, उनका पान करने के लिए हमारा ये जो मन है वो जल में मछली के समान गति करने लगता है, अर्थात अत्यंत ही व्याकुल हो जाता है उनके दर्शन के लिए। चक्रवाक मन दुत दिन करके, मृग मुरली आधीन। और जब उनके मुरली की वो धुन है, जो उनकी बांसुरी की जो धुन है, उस मुरली की धुन का पान करने के लिए हमारा मन चक्रवाक पक्षी की तरह हो जाता है। और जिस प्रकार से सूर्य की किरणें मणि के समान चमकती हुई नजर आती है, उसी प्रकार से हमारे मन में वो जो आशा की एक किरण है वो उसी प्रकार से चमक उठती है। सकल लोक सूनो लागत है, बिन देखे वह रूप। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, सकल लोक सूनो लागत, ये संपूर्ण संसार हमको अत्यंत नीरस, अत्यंत ही सूना लगता है उनके बिना, बिनु देखे वह रूप, बिना उस रूप को देखे जो हमारे कन्हैया का था। सूरदास प्रभु नंद नंदन के, नखसिक अंग अनूप। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, हम श्री कृष्ण के नखसिक अर्थात उनके सर से पांव तक की सुंदरता, वो अनुपम मनोहर रूप का दर्शन करना चाहते हैं। उस रूप की महिमा का क्या ही कहना, वो अत्यंत ही मनोहर, अत्यंत ही सुंदर, सौंदर्यवान है। इस प्रकार से इस पंक्ति का अर्थ है। नेक्स्ट चलते हैं। संदेशन मधुबन कूप भरे, जो को पथिक आ गए हैं हाँ, तो फिर नहीं अवन रे करें। अब इसमें गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, संदेशन मधुबन कूप भरे। उद्धव से नहीं, यहाँ पे एक सखी दूसरी सखी से बात कर रही है। कहते हैं कि संदेशन मधुबन कूप भरे, हे सखी, हमको तो लगता है कि मधुबन अर्थात मथुरा में हमने इतने संदेश भेजे हैं कन्हैया के लिए लिख लिख कर कि लगता है कि कूप भर गया है, मथुरा के सारे कुएं भर गए हमारे संदेश से। जो को पथिक आ गए हैं हाथ, फिर नहीं अवन करें। गोपियाँ कहती हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि जो को पथिक आ गए हैं हाथ, ते अगर मतलब
कोई भी पथिक जो भी कन्हैया के लिए यहाँ से संदेश लेके गया वो फिर वहाँ से आया नहीं वापस। कैवै श्याम सिखाए समोघे कैवै बीच मरे। ऐसा लगता है कि कन्हैया ने जो है कुछ लोगों को मतलब या तो उनको सिखा पढ़ा करके उनको अपने ही पास रख लिया है कि चलो आप मथुरा में ही रह जाओ, या फिर समोघे वह बीच मरे, या तो फिर वो मथुरा के रास्ते में ही वो कहीं मर वर गए, अर्थात उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई जो वापस नहीं लौटे। अपने नहीं पठवत नंदन हमरे फेर धने, क्योंकि वो हमारे जो कन्हैया है वो खुद तो जो है हमको संदेशा लिखकर भेजते नहीं हैं वो, और जो है हम जो उनको संदेशा भेजते हैं उनके लिए उसका वो बिना कोई मतलब उत्तर देते ही नहीं है, उसको भी अपने पास रख लेते हैं। मसी खूटी कागज जल भीजे सरदव लागी उरे। ऐसा लगता है कि उन मथुरा में स्याही खत्म हो गई है, और स्याही खत्म होने की कारण ही जो वहाँ के कागज हैं वो सड़ गए हैं, गीले पड़ गए हैं, और जिस जिस संदूक में वो रखे गए थे उस संदूक में आग लग गई हो और सब जल करके राख हो गए सारे कागज। पात लिखे हो कहो क्यों करी जो पलक कपाट। अरे एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे गोपी, पात लिखे हो कहो क्यों करी, वो हमें क्यों पत्र लिखेंगे, क्यों हमें कोई संदेशा लिखेंगे जो पलक कपाट। अरे जिनकी आंखें ही आंखों पे पलक का दरवाज़ा हो, पर्दा लगा हो, अर्थात जिनकी आंखें ही हमारे लिए बंद हो गई हो, जो हमें ही भूल गए हैं, वो हमें पत्र भला क्यों लिखेंगे, क्यों हमें वो याद करेंगे। तो इस प्रकार से इस पंक्ति करते हैं। और अब चलते हैं सबसे लास्ट पंक्ति जो कि इस वीडियो का है उसको, कि नंद नंदन मोहन सो मधुकर है काहों की प्रीति। नंद नंदन मोहन सो मधुकर है काहे की प्रीति। अब इसमें गोपी उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, नंद नंदन मोहन सो मधुकर, हे उद्धव जो कन्हैया हैं उनसे हम क्यों प्रेम करें, क्या वो प्रेम के योग्य हैं, जो हमें ही भूल गए हैं उनसे हम प्रेम क्यों करें। जो कीजे हैं तो जल रबिकर और जलरद की शीति, उनका प्रेम तो बिल्कुल सूर्य और जलधर अर्थात बादल और जल अर्थात पानी, उनका जो प्रेम है वो पानी बादल और सूर्य के समान है। क्यों? क्योंकि जैसे मीन कमल चातक की ऐसे ही इस गई भी थी। क्योंकि जैसे मछली जो होती है वो पानी से अत्यंत प्रेम करती है और वो पानी का साथ नहीं छोड़ना चाहती, परंतु पानी मछली का साथ छोड़ देता है जब उस पर जाल बिछाया जाता है तो, और पानी मछली के प्रेम में उससे अलग होकर के वो तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग देती है, लेकिन पानी को उसके प्रेम पे दया नहीं आती है। और कमल, जिस प्रकार से कमल सूर्य की किरणों से इतना प्रेम करता है सूर्य से कि जब सूर्य की किरणों निकलती हैं तब कमल उसकी तरफ अपना मुख कर लेता है और वो दिन भर उसकी ज्वाला में जलता है उसके प्रेम में, लेकिन जब संध्या काल का समय आता है तो सूर्य बिना कमल की प्रेम की चिंता किए हुए बिना इतना निष्ठुर हो जाता है कि वो अस्त होते समय एक बार भी कमल के बारे में नहीं सोचता है। और जिस प्रकार से चातक जो पक्षी होता है वो अपने प्रियतम बादल से पीहू पीहू करके स्वाति नक्षत्र की बूंद मांगता है, परंतु बादल को चातक पक्षी की कोई परवाह नहीं होती है। उसी प्रकार से हमारे जो कन्हैया है बिल्कुल वैसे ही हैं, उनको भी हमारे प्रेम की कोई परवाह नहीं है। वो तो हमें भूल गए हैं तो हम फिर क्यों उनसे प्रेम करें। तजफत जरत पुकारत सुनुसाट नहीं है यह रीति। ये जो उनको पुकारना, उनके वियोग में हम जो ये जल रहे हैं, उनके कारण ये जो हम दुख भोग रहे हैं, इसको ये संसार की कोई रीति नहीं है, ये प्रेम में कोई निश्चित नहीं है कि ऐसा ही होता है। ये तो हमारे जो कृष्ण है उनकी निष्ठुरता है जो हमारे प्रति है। मन है परे कबंध युद्ध जो हारे हैं या बैरित। लेकिन इतना होने के बाद भी उद्धव कोई बात नहीं है, अगर कन्हैया हमको भूल गए लेकिन हम तो उनसे प्रेम करते ही हैं ना। हम तो हमारे हृदय ने तो ठान लिया है कि हम मृत्यु तक सिर्फ कन्हैया से प्रेम करेंगे और उन्हीं का इंतज़ार करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से बिना धड़ के बिना सर के एक वीर योद्धा युद्ध में जब वो लड़ता है अपनी अंतिम सांस तक, तो भी अगर उसकी हार होती है तो भी वो वीर गति को प्राप्त होता है, ना कि मृत्यु को, और फिर उसकी हार भी जीत के समान कहलाती है। उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के वियोग में इस दुख में ही
भले हैं, भले ही हमको इतनी पीड़ा का भान हो रहा है, फिर भी हम श्री कृष्ण से प्रेम करना नहीं त्यागेंगे। बधत न प्रेम समुद्र सूर बल, काहू बारू की भीति। हे उद्धव, बधत न प्रेम, तुम इस प्रेम को नहीं बांध सकते हो, इस समुद्र प्रेम समुद्र को तुम नहीं बांध सकते हो। बल काहू बारूह की भीति, अपने निर्गुण ब्रह्म के उपदेश बालू रूपी, मतलब बालू रूपी अपने निर्गुण ब्रह्म के उपदेश की दीवार से तुम हमारे हृदय के प्रेम समुद्र को तुम नहीं बांध सकते हो, इसका प्रवाह तुम नहीं अवरुद्ध कर सकते हो, नहीं रोक सकते हो। अर्थात हमारे हृदय में श्री कृष्ण बसे हैं, वही बसे रहेंगे। उनके प्रेम को तुम अपने निर्गुण ब्रह्म से नहीं जीत सकते हो, उनके स्थान पे हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को नहीं बसा सकते, हम श्री कृष्ण का त्याग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की सबसे अंतिम पंक्ति का अर्थ था। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे 91 से लेके 100 तक, जो कि लास्ट वीडियो होगा। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद दोस्तों।